दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहद शानदार और एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो महल के द्वार पर पहरा दे रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ऊंट दिखाई देता है जो उनकी ओर भागते हुए आ रहा होता है। और ऊंट के पीछे बंधी रस्सी में एक आदमी बंधा होता है जिसका नाम ड्रेजर है। अब वो सिपाही उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया है। इस पर ड्रेजर उन्हें बताता है कि उसका नाम स्कॉर्पियन किंग। इतना कहकर ड्रेजर बेहोश हो जाता है। यह देखकर वह सिपाही उस पर हंसने लगते हैं। तभी उनके पीछे मैथ्यू आकर उन पर अटैक कर देता है और इसके बाद ड्रेजर भी मैथ्यू का साथ देने लगता है और फिर वो दोनों मिलकर उन सिपाहियों को वहीं पर ढेर कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों महल के अंदर चले जाते हैं और जल्दबाजी में ड्रेजर खजाने वाले कमरे में चला जाता है जहां पर बहुत सारे धारदार ब्लेड्स लगे होते हैं। यह देखकर ड्रेजर के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन फिर मैथ्यू भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे आ जाता। अब वो दोनों उस जगह पर फंस जाते हैं। उनके दोनों तरफ ब्लेड्स घूम रहे होते हैं, जहां एक गलती उनकी जान ले सकती है। फिर जैसे तैसे वो दोनों ब्लेड्स से बचते हुए खजाने के कमरे तक पहुंच ही जाते हैं, जहां उन्हें राजा अल्कमीन के बेशकीमती खजाने के साथ एक कलश दिखाई देता है जिसे मैथ्यू किंग जैकोर के कहने पर चुराने आया था। अब ड्रेजर मैथ्यू को बताता है कि यह कोई मामूली कलश नहीं है, बल्कि यह एक चाबी है जिससे दिव्य शक्तियों तक पहुंचने का रास्ता खोला जा सकता है। लेकिन इस पर मैथ्यू उससे कहता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसके बाद मैथ्यू एक पॉट को उठाता है जो उसके वजन के बराबर था और फिर ड्रेजर उस कलश को हटाकर उसकी जगह पॉट को रख देता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन तभी उनके ऊपर एक पिंजरा गिरता है और वह दोनों उसमें कैद हो जाते हैं। अब वो दोनों उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पिंजरे को तोड़ पाना इतना आसान नहीं था। अब मैथ्यू एक हुक को दीवार पर अटका देता है। इसके बाद वो दोनों पिंजरे को सीढ़ी तक खींच कर लाते हैं, जिससे उन्हें पिंजरे से बाहर निकलने की जगह मिल जाती है। लेकिन तभी वहां पर सिपाही आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। अब मैथ्यू और ड्रेजर सैनिकों का सामना करते हैं और एक एक करके उनका सफाया कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक योद्धा आकर उन पर ताबड़तोड़ अटैक करने लगता है। वो अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन मैथ्यू जैसे तैसे उस हैवान से अपना बचाव करता है। लेकिन वो योद्धा मैथ्यू को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी ड्रेजर रस्सी से उसके अस्त्र को बांध देता और इसी मौके का फायदा उठाकर मैथ्यू पिंजरे में जाकर कलश लाकर ड्रेजर को दे देता है। लेकिन कलश मिल जाने पर ड्रेजर टूटे हुए पिलर को पिंजरे पर फेंक देता है, जिससे मैथ्यू पिंजरे में कैद होकर रह जाता है। अब मैथ्यू ड्रेजर से पिलर हटाने के लिए कहता है, लेकिन ड्रेजर ऐसा करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि यह बेशकीमती खजाना है और मैं इसे तुमसे बांट नहीं सकता। इतना बोलकर वो कलश लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मैथ्यू खुद ही पिंजरे से निकलकर जैकोर के पास जाता है, जहां जैकोर उसे बताता है कि यह मूर्ति राजा अल्कामिन की है, जिसने अपने जादुई हथियारों के दम पर पूरी दुनिया पर शासन किया था। और वो कलश जो अब ड्रेजर के पास है, जो यानी का बेटा है, और नारवानिया के राजा उस कलश के जरिए शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। यह सुनकर मैथ्यू राजा से कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं नारवानिया जाकर यानिक और ड्रेजर को मारकर उस कलश को वापस लेकर आऊंगा। इस पर राजा उससे कहते हैं कि तुम्हें वहां युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें शांति पैगाम लेकर जाना है। इसके बाद मैथ्यू अपने ऊंट पर बैठकर नारवानिया के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ड्रेजर अपने पिता को वह कलश दिखाता है। यह देखकर यानी खुश हो जाते हैं और उस कलश को जमीन पर फेंक देते हैं, जिससे वह कलश टूट जाता है। लेकिन तभी यानिक उसके अंदर से एक चाबी निकालता है और ड्रेजर से कहता है कि इस चाबी की मदद से हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। दूसरी तरफ मैथ्यू राजा यानिक के राज्य में पहुंच जाता है, जहां वो एक बार में चला जाता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है कि क्या कोई मुझे राजा यानिक के महल लेकर जा सकता है। तभी वहां पर सिपाही भी आ जाते और वह मैथ्यू से कहते हैं कि तुम मुसाफिर लगते हो, तुम्हें राजा से क्या काम है, पहले तुम राजा के गार्ड से तो मिल लो। इतना कहकर वह सिपाही उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उन सिपाहियों में फाइट करने की थोड़ी भी स्किल नहीं होती है। इसलिए वह उस पर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन वो मैथ्यू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। वह सिपाही खुद ही एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहे थे। यह देखकर बार में मौजूद लोग उन पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सिपाही मैथ्यू को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वहीं पर उसकी मुलाकात वलीना से होती है।
वह उससे कहती हैं कि तुम इनोसेंट नहीं हो, लेकिन स्पेशल गेस्ट हो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ जानकारी चाहिए, तो इसके लिए पैसे लगेंगे। तब मैथ्यू उसे कहता है कि तुम ही ने तो कहा है कि मेन स्पेशल गेस्ट हूं। इस पर वेलेना मैथ्यू को एक महल का नक्शा दिखाती है और कहती हैं कि मेरे परिवार के लोग राजा यानी कि वफादार हैं, और इसलिए ड्रेजर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और अगर मेन ड्रेजर से शादी नहीं करती तो वो मुझे फांसी पर लटका देगा। इसीलिए मैं इस जेल से भगाना चाहती हूं। तभी वहां पर ड्रेजर भी आ जाता है और वह मैथ्यू से कहता है कि क्या तुम मेरी मंगेतर को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर मैथ्यू उससे कहता है कि मैं यहां पर राजा का संदेश लेकर आया हूं, दोस्ती करने नहीं। इसके बाद ड्रेजर मैथ्यू को अपने साथ लेकर जाता है और उसे एक लोहे के ताबूत में डालकर उससे पूछता है कि सच सच बताओ, तुम यहां किस लिए आए हो। तब मैथ्यू ड्रेजर से कहता है कि मैं सच कह रहा हूं, मुझे राजा जेकोर ने शांति का प्रस्ताव लेकर भेजा है। यह सुनकर ड्रेजर ताबूत के नीचे जल रही आग को बढ़ा देता है और फिर से उससे वही सवाल करता है। लेकिन तभी राजा यानी कि मैथ्यू को ताबूत से आजाद कर देते हैं। तब ड्रेजर अपने पिता से कहता है कि मैं इसे जानता हूं, यह स्कॉर्पियन किंग है, जो कि एक योद्धा होने के साथ ही मौत का सौदागर भी है, और यह जरूर हमें जान से मारने आया होगा। लेकिन राजा यानी कि बिना सोचे मैथ्यू के शांति के प्रस्ताव पर साइन कर देते हैं। यह देखकर ड्रेजर गुस्से से तिलमिला जाता है। तभी हम देखते राजा यानी के शरीर पर जहरीले बिच्छू रेंगने लगते हैं। अब राजा समझ चुका था कि ड्रेजर उस चाबी का गलत इस्तेमाल करेगा, इसलिए राजा उस चाबी को मैथ्यू को दे देते हैं और फिर कुछ ही देर में राजा तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद ड्रेजर अपने सिपाहियों से कहता है कि इसने मेरे पिता की जान ली है, खत्म कर दो इसे। इसके बाद सिपाही मैथ्यू पर अटैक करने लगते। तब मैथ्यू भी सिपाहियों पर टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें मार गिराता है। लेकिन तभी और सिपाही भी आ जाते हैं। अब मैथ्यू वहां से भागने लगता है और आगे जाकर वेलिना से टकरा जाता है। अब मैथ्यू वेलिना से पूछता कि तुम यहां क्या कर रही हैं। इस पर वेलिना उससे कहती हैं कि वो यहां से भाग रही थी। यह सुनकर मैथ्यू उसे रास्ता दिखाने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत से सैनिक मिलते हैं। अब वो दोनों सैनिकों को टपकाते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर महल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन तभी ड्रेजर और उसके सैनिक उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद मैथ्यू और वेलिना एक घर में घुस जाते हैं और उस घर की दीवार को तोड़कर भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी ड्रेजर किले के दरवाजे बंद करने का आदेश देता है। तब वेलिना अपने दुपट्टे में पत्थर बांधकर सैनिक पर अटैक करती हैं और फिर वो दोनों वहां से निकलकर किले की दीवार पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू वेलिना के साथ दीवार से कूद जाता है। लेकिन तभी ड्रेजर के सैनिक उन तीर चलाने लगते हैं जिससे एक तीर मैथ्यू को लग जाता है। इसके बाद मैथ्यू एक सैनिक का घोड़ा छीनकर वेलिना के साथ वहां से भाग निकलता है। तब वेलिना मैथ्यू से कहती हैं कि तुम्हें मेरे पिता से मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस चाबी को डिकोड करके तुम्हें बता सकते हैं कि इसे किस लिए बनाया गया था। अब वो दोनों वेलिना के घर आ जाते हैं, जहां उसके पिता, जो कि एक साइंटिस्ट भी हैं, वह किसी पक्षी के पंखों से बने कपड़े को पहनकर एक गिलोल की मदद से उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उड़ते हुए वो सीधे अपने घर की छत पर आ टपकते हैं। इसके बाद वेलिना अपने पिता से कहती हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए। तब वेलिना के पिता मैथ्यू से कहते हैं कि इंसान उड़ सकता है, और आज मैंने यह प्रूव कर दिया है। इतना कहकर वो उसे अपने घर के मैकेनिज्म सिस्टम के बारे में बताते हैं, जो अपने आप सब कुछ करता है। इसके बाद वो उसे एक लोहे के टुकड़े को हवा में लटकाकर भी दिखाते हैं। लेकिन मैथ्यू को लगता है कि वेलिना के पिता बुढ़ापे में सठिया गए हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तब वेलिना उस चाबी को अपने पिता को देती है और कहती हैं, मैथ्यू के पास कुछ ऐसा है जिसे आप ही हमें समझा सकते हो। इसके बाद वेलिना के पिता उस चाबी की जांच करने में जुट जाते हैं और जांच करने के बाद शेरोल उन्हें बताते हैं कि वह चाबी किसी गुप्त महल की है, और जो भी इंसान उस महल में प्रवेश करके वहां रखें ताज को पहन लेगा, उसकी सारी शक्तियां उस इंसान में आ जाएंगी और फिर वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसके बाद मैथ्यू चाबी पर लिखी पहेली को सुलझाने के लिए कहता है। इसके बाद सोरेल फिर से काम पर लग जाते और कुछ हद तक वो उस पहेली को सुलझा भी लेते। लेकिन जैसी वो तीनों वहां से जाने वाले होते हैं कि तभी वहां पर ड्रेजर अपने सिपाहियों के साथ आ टपकता है और उस शहर के सभी लोगों से कहता है कि इस आदमी ने मेरे पिता राजा यानी का कत्ल किया है और इसका नाम स्कॉर्पियन किंग है। तब मैथ्यू सभी को बताता है, ड्रेजर ने ही राजा को मारा है
और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। इसके बाद ड्रेजर के सिपाही उन तीनों के हाथ पैर बांध देते हैं और उनसे वह चाबी और डिकोड की गई पहेली भी ले लेते हैं। इसके बाद ड्रेजर सोरेल से कहता है कि आपकी बेटी बहुत बदतमीज है और यह सजा की हकदार है। इस पर वेलिना ड्रेजर से कहती हैं कि सुअर आखिर सुअर ही होता है, वो चाहे महल में हो या नाली में। यह सुनकर ड्रेजर को गुस्सा आ जाता है और वह उसे थप्पड़ जड़ देता है और उस घर को आग लगा देने का आदेश देता है। इसके बाद वो सिपाही उस घर में आग लगा देते हैं। अब आग उन तीनों की ओर बढ़ने लगती है। तब मैथ्यू सोरेल के बनाए गए ऑटोमेटिक कुल्हाड़ी सिस्टम से अपने हाथ की रस्सी को काट लेता है। इसके बाद वो वेलिना और उसके पिता को छुड़ाकर शहर में आ जाते हैं, जहां पर ड्रेजर शहर के लोगों को धमकाते हुए राजा अलकामीन के महल के बारे पूछता है, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता है। इस पर वह शहर के लोगों को मारने लगता है। वहीं मैथ्यू और वेलिना को वह चाबी एक सिपाही के पास नजर आती है। वही एक बच्चा मैथ्यू की तलवार चुराने की कोशिश करता है। तब मैथ्यू उसे पकड़ लेता है और उस बच्चे से कहता है कि अगर तुम मेरे लिए उस सिपाही की कमर में लटकी चाबी को ले आओगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। इस बात पर बच्चा मान जाता है और उस चाबी को चुराकर वेलेना को दे देता है। इसके बाद वो तीनों पहेली के मुताबिक एक मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तब सोरेल उन्हें बताता है कि इस अंदर के अंदर एक मूर्ति है जिसमें इस चाबी को लगाने का होल होना चाहिए। अब मैथ्यू उस मंदिर में जाने लगता है। वेलिना उससे कहती है कि यह मंदिर एक डिवाइन गोडेस का है और वहां सिर्फ लड़कियां ही प्रवेश कर सकती हैं। तब मैथ्यू वेलिना से कहता है कि लेकिन तुम अकेले इस काम को नहीं कर पाओगी। इसलिए वेलिना उन दोनों को भी लड़कियों के कपड़े पहना देती है। इसके बाद वो तीनों उस मंदिर में चले जाते हैं जहां पर उन्हें वो मूर्ति दिखाई देती है जिसके पेट में एक होल बना होता है। लेकिन उस मंदिर की प्रीस्ट उन्हें अंदर जाने से रोक देती है। तब वेलिना उस प्रीस्ट से कहती है कि मेरी बहन की तबीयत खराब है, इसे लाइलाज बीमारी हो गई है और उसे देवी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करनी है। इस पर प्रीस्ट मान जाती हैं और उन्हें मूर्ति के पास लेकर जाती है और उन्हें अजीब तरह की प्रेयर करने के लिए कहती हैं। तब मैथ्यू उन कपड़ों को निकाल देता है जिसे देखकर प्रीस्ट हैरान हो जाती है। इसके बाद मैथ्यू उस होल में चाबी डालकर देखता है। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है और ऊपर उठने लगती है। लेकिन तभी वहां पर ड्रेजर अपने सिपाहियों के साथ आ टपकता है और अपने सिपाहियों को उस पिलर को तोड़ने के लिए कहता है। अब वो सिपाही उस पिलर को तोड़ने लगते हैं। तभी मैथ्यू को कांच पर एक बना ताज दिखाई देता है। तब मैथ्यू उस कांच को तोड़ देता है। तब उन्हें कुछ दूरी पर एक महल दिखाई देता है जो राजा अलकामिन का होता है। लेकिन तभी सिपाही उस पिलर को तोड़ देते हैं जिससे मूर्ति के साथ वो प्रीस्ट भी नीचे आ जाती हैं। तब तक मैथ्यू, वेलेना और सोरेल घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। वही ड्रेजर के घोड़े वो बच्चा लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों एक बार में चले जाते हैं जहां पर वेलेना अपने दोस्त रेंडल से कहती है कि हमें इस शहर का नक्शा चाहिए। इस पर रंडल उन्हें बार के मलिक के पास लेकर जाता है क्योंकि उसी के पास वो नक्शा है। अब रेंडल उसे कुछ सोने के सिक्के देता है और उससे कहता है कि मुझे इस इलाके का नक्शा चाहिए। इस पर गैरों उससे कहता है कि सोना मुझे पसंद है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। दरअसल मुझे लड़कियों की फाइट देखना बहुत पसंद है और इसलिए अगर तुम्हें यह नक्शा चाहिए तो तुम्हें इस लड़की को रिंग में उतारना होगा। इस पर वेलिना मान जाती हैं, लेकिन मैथ्यू उसे रोकता है। लेकिन तब वेलिना कहती हैं कि हमें नक्शे की जरूरत है। इतना कहकर वेलिना रिंग में उतर जाती हैं। इसके बाद गैरो अपनी फाइटर कांकरा को बुलाता है। इसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कांकरा एक बहुत अच्छी रेसलर होती हैं और इसीलिए वह वेलिना को बहुत पीटती है, लेकिन वेलिना उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही होती हैं। अब कांकरा वेलिना को पीट पीट कर घायल कर देती हैं। इसके बाद वेलिना अपने आप को संभालकर कांकरा पर जोरदार अटैक करने लगती है और फिर उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। अब वेलिना कांकरा पर भारी पड़ रही होती हैं और वह एक एक करके कांकरा के दोनों हाथ तोड़ देती हैं और फिर उसे ढेर करके रिंग से बाहर आ जाती है। जब वेलिना गैरों से वह नक्शा मांगती है, तब गैरो वेलिना से कहता है कि तुमने मेरी सबसे अच्छी वाइफ और फाइटर के हाथ तोड़ दिए हैं, इसलिए तुम्हें और सोना देना पड़ेगा। इस पर वेलिना उसे एक ही पंच में बेहोश कर देती हैं और अब वह सभी नक्शा लेकर एक जंगल के नजदीक पहुंच जाते हैं। अब उनके साथ रेंडल भी होता है। अब मैथ्यू सभी को बताता है
कि इस नक्शे के मुताबिक इस जंगल में एक ड्रैगन रहता है जो उस महल की रक्षा करता है। इसलिए हम सभी को सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। और इसके बाद वो चारों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मैथ्यू को कुछ महसूस होता है। तब वह दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। वही अब ड्रेजर भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसके सैनिक जंगल के अंदर जाने से डर रहे थे। जब ड्रेजर उन्हें आदेश देता है, तब उन्हें उसके साथ जाना ही पड़ता है। दूसरी तरफ हम मैथ्यू और उसके साथियों को देखते हैं जो रात होने पर एक सुरक्षित जगह पर रुककर आराम करने लगते। तब मैथ्यू वेलिना से कहता है कि तुम इतनी अच्छी फाइट कैसे कर लेती हो। इस पर वेलिना बताती है कि यह मेरी किस्मत में है, इसलिए लेकिन तुम्हें लोग स्कॉर्पियन किंग क्यों बुलाते हैं। अब मैथ्यू उसे बताता है कि जब मुझे जहरीले बिच्छुओं ने काट लिया था और मैं मरने ही वाला था, तब एक जादूगरनी ने मुझे बचा लिया। उसका नाम कैसेंड्रा था, जो मेरी पत्नी थी, लेकिन उसकी मौत हो गई और मैं फिर से अकेला हो गया। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और फिर वो सभी उस आवाज का पीछा करते हैं, लेकिन तभी उनके नीचे की जमीन गायब हो जाती है और फिर वो सभी एक गड्ढे में जा गिरते हैं। उनके चारों तरफ आदिवासी बोने होते हैं और वह उन्हें जाल में फंसाकर ऊपर लटका देते हैं और फिर जश्न मनाने लगते हैं। यह देखकर मैथ्यू उनसे कहता है कि हम राजा जेकोर के खास लोग हैं और तुम चाहो तो हम तुम्हें सोना दे सकते हैं। तभी उनके सामने आदिवासी बोने लोगों का सरदार आता है और उनसे कहता है कि मेरा नाम ओनस है और हम सब इस जंगल की रक्षा करते हैं। इसके बाद आदिवासी लोग उन्हें बंदी बनाकर उन पर किसी तरह का रिचुअल करने लगते हैं। यह देखकर सभी डर जाते हैं। फिर वो लोग एक बॉक्स को खोल देते हैं जिसमें से बहुत सारी खतरनाक मकड़ियां निकलती हैं जो मैथ्यू और उसके साथियों पर चढ़ने लगती हैं। अब मैथ्यू मकड़ियों से डिस्टर्ब होकर जोर से चिल्लाता है, जिसके डर से सभी मकड़ियां वापस उसी बॉक्स में चली जाती हैं। यह देखकर आदिवासी बोने उन्हें जंगल के देवता मानकर उन्हें अपनी दावत में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद मैथ्यू बोनो के सरदार से पूछता है कि क्या इस जंगल में कोई ड्रैगन है। इस पर ओनस उसे बताता है कि इस जंगल की रक्षा हम करते हैं और पहाड़ों की रक्षा ड्रैगन करता है, और उस महल तक पहुंचने से पहले तुम्हें ड्रैगन का सामना करना होगा। अब अगले दिन वो चारों पैदल ही पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोरेल ड्रैगन की बातों को अफवाह मानकर उसका मजाक उड़ाते हुए आगे चला जाता है। लेकिन तभी उन्हें वहां पर विशाल रोबोटिक ड्रैगन दिखाई देता है। अब सोरेल ड्रैगन को देखकर डर जाता है और वापस भागता है। तब ड्रैगन उस पर फायर अटैक करता है, जिससे सोरेल के कपड़े जल जाते हैं। तब मैथ्यू के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो सभी जंगल से लकड़ियां काटकर एक गिलोल बनाते हैं। इसके बाद मैथ्यू आदिवासी का रूप बनाकर गिलोल पर बैठ जाता है। इसके बाद गिलोल का इस्तेमाल करके मैथ्यू को ड्रैगन की तरफ फेंका जाता है, लेकिन सोरेल से कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो जाती है, जिसके चलते मैथ्यू पहाड़ से टकराकर नीचे आ टपकता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो सीधे ड्रैगन के सिर पर जाकर गिरता है और फिर अपनी तलवार को उसके सिर में घोंप देता है। लेकिन इससे ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वेलेना ड्रैगन की आंख फोड़ने के लिए कहती हैं। इसके बाद मैथ्यू उसकी आंख में हाथ डालकर उस रोबोटिक ड्रैगन के मैकेनिज्म सिस्टम को जाम कर देता है, जिससे कारण ड्रैगन वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद वो सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें उस महल की झलक दिखाई देती है। तब मैथ्यू सोरेल से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद सोरेल उस पहेली को पढ़ता है और कहता है कि हमें एक पत्थर में इस चाबी को डालकर घुमाना होगा। तभी एक पत्थर दिखाई देता है जो ताज की शेप का होता है, जिसमें एक होल भी बना था। इसके बाद मैथ्यू उस होल में चाबी डालकर घुमा देता है। तभी पहाड़ों में बनी गुफा का रास्ता ओपन हो जाता है। फिर वो सभी गुफा में प्रवेश करते हैं और फिर वो उस रास्ते को बंद कर देते हैं। दरअसल यह गुफा ही राजा अल्कामिन का महल था, लेकिन सोरेल को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सब असली है। वही सोरेल को वहां पर ड्रैगन के मैकेनिज्म का डिजाइन मिलता है, लेकिन वहां पर ताज नहीं होता है। अब रेंडल वेलिना के गले पर खंजर रखकर सोरेल से दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है। दरअसल रेंडल ड्रेजर से मिला हुआ था। अब सोरेल रास्ते से फिर से खोल देता है, जहां पहले से ही ड्रेजर अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। अब वो सभी महल में घुस जाते हैं। इसके बाद ड्रेजर राजा अल्कामिन का कोट पहनकर उसकी जादुई छड़ी को ले लेता है। तभी एक मैजिक होता है और ड्रेजर हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर सभी दंग रह जाते हैं। लेकिन तभी सोरेल ड्रेजर को धक्का देकर गिरा देता है और सभी से कहता है कि यह कोई जादू नहीं है,
बल्कि यह साइंस है, क्योंकि यह कमरा माइग्रेट से बना है और इस कोट में मैग्नेटिक पावर होने के कारण यह हवा में उड़ रहा था। अब ड्रेजर को गुस्सा आ जाता है और वह पीछे से सोरेल के पीठ में तलवार घुसा देता है। यह देखकर वेलिना ड्रेजर के सिपाहियों से फाइट करने लगती हैं। वही अब मैथ्यू भी उसके सिपाहियों को मारने लगता है। तब ड्रेजर हवा में उड़कर मैथ्यू पर अटैक करने लगता है और उसे अपनी शक्तियों से उछलकर दूर फेंक देता है। लेकिन जब ड्रेजर वेलिना से बातें करने में बिजी हो जाता है, तब मैथ्यू अल्कमिन के कोट को पहनकर ड्रेजर के पीछे खड़ा हो जाता है और फिर मैथ्यू ड्रेजर को उठा उठाकर पटकता है, जिससे ड्रेजर के तोते उड़ जाते हैं। वही ड्रेजर के सिपाही खजाने के कमरे का दरवाजा खोल देते हैं और तब रेंडल उस कमरे में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, जिससे रेंडल का खात्मा हो जाता है। अब मैथ्यू सोरेल के पास जाकर पहेली के बारे में पूछता है। तब सोरेल मैथ्यू को पहेली का मतलब बताता है। इसके बाद मैथ्यू पहेली को समझ जाता है और फिर वेलिना को किस करके ताज हासिल करने का वादा करता है। फिर मैथ्यू अल्कमिन की तस्वीर को तोड़ते हुए कमरे में दाखिल हो जाता है। यह देखकर ड्रेजर भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं मैथ्यू को एक और कमरा मिलता है, जिसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जहां जमीन पर गोल्डन और सिल्वर कलर के पत्थर लगे होते हैं। अब मैथ्यू पहले अपनी तलवार को एक पत्थर पर रखता है। तभी कमरे में बहुत सारे भाले अटैक पोजीशन में निकल आते हैं। यह देखकर मैथ्यू पहेली को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि अगर कोई गलत पत्थर पर पैर रखता है तो वह भाले उसे मार डालेंगे। तब मैथ्यू पहेली के मुताबिक अपना एक पैर गोल्डन पत्थर पर रखता है और दूसरा पैर सिल्वर पर रखकर आगे बढ़ने लगता है और इसी तरह वह उस रास्ते को पार कर लेता है। तभी एक और कमरे का दरवाजा खुल जाता है, जहां वह ताज उसे हवा में लटकता हुआ दिखाई देता है। वहीं अब ड्रेजर और उसके सिपाही भी उस जगह पर आ जाते हैं। अब ड्रेजर अपने एक कमांडर को आगे धकेल देता है। तभी वह भाले निकलकर उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद ड्रेजर मैथ्यू के पीछे जाता है। वही अब मैथ्यू उस ताज को उठा लेता है, जिससे उसके चारों तरफ आग जलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस ताज को पहनता है, आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी और फिर आग अपने आप ही गायब हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर ड्रेजर आकर मैथ्यू को नीचे गिरा देता है और उस ताज को उठाकर पहन लेता है। अब मैथ्यू जैसे ही ड्रेजर पर तलवार से अटैक करता है, मैथ्यू ताज की शक्तियों के कारण दूर जाकर गिरता है। यह देखकर ड्रेजर बहुत खुश हो जाता है और मैथ्यू से कहता है कि अब मैं भगवान बन गया चुका हूं और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन तभी ड्रेजर अचानक बर्फ में तब्दील होने लगता है। तब मैथ्यू उसे पहेली की आखिरी पंक्ति का मतलब सुनाता है और उससे कहता है कि जो साफ दिल का होगा वहीं इस ताज को पहन सकता है, वरना वो बर्फ में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद मैथ्यू अपनी तलवार से ड्रेजर को बीच से काट देता है, जिससे ड्रेजर अब टुकड़ों में बिखर जाता है। दूसरी ओर सोरेल अपनी आखिरी सांस ले लेता है। लेकिन तभी मैथ्यू उस ताज को लेकर आ जाता है। तब वेलिना उससे कहती हैं कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे पिता मर चुके हैं। अब मैथ्यू सोरेल को वह ताज पहना देता है, जिससे सोरेल अचानक फिर से जिंदा हो जाता है। यह देखकर वेलिना खुश हो जाती हैं। अब मैथ्यू सोरेल से कहता है कि हमने प्रूव कर दिया है कि आप गलत है, क्योंकि इस दुनिया में जादू एग्जिस्ट करता है। इसके बाद वो तीनों गुफा से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद मैथ्यू उस ताज को महल के अंदर ही रख देता है और फिर गुफा का दरवाजा बंद करके उस चाबी को महल के अंदर फेंक देता है, ताकि कोई दूसरा ताज की शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद नारवानिया का राजा सोरेल को बना दिया जाता है, लेकिन सोरेल अपना ताज वेलिना को पहना देता है। इसके बाद वेलिना सभी के सामने ऐलान करती हैं कि आज से पूरे राज्य में सभी को विज्ञान की एजुकेशन दी जाएगी और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।